नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, भारत ने जिस राफेल को फ्रांस से खरीदा, उसी फाइटर जेट ने अमेरिका के सबसे हाई टेक और सबसे एडवांस स्टेल्थ F-35 को हरा दिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई F-35 को राफेल फाइटर जेट मात दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या भारत को अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास राफेल पहले से ही मौजूद हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि घटना क्या हुई। दरअसल दोस्तों, फिनलैंड में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज यानी मॉक ड्रिल के दौरान ये घटना हुई। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस का राफेल फाइटर जेट और अमेरिका का F-35 आमने सामने थे, और उसी दौरान राफेल ने F-35 को अपने टारगेट पर लॉक कर लिया। दोस्तों, टारगेट लॉक करने का मतलब ये है कि राफेल की मिसाइल ने F-35 को निशाने पर ले लिया था। अगर मिसाइल फायर हो जाती तो F-35 को बचना लगभग इम्पॉसिबल था। यानी कि मॉक ड्रिल हो या असली जंग, राफेल ने F-35 को हराकर यह साबित कर दिया है कि वह एक स्टेल्थ किलर फाइटर जेट है। दोस्तों, इस घटना के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें स्टेल्थ फाइटर जेट की ज़रूरत क्या है, राफेल ही काफ़ी है। 100 से 110 राफेल लाओ और चीन पाकिस्तान का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। लेकिन दोस्तों, यह सोचने में जितना अच्छा लगता है उतना सच नहीं है। असलियत इससे काफ़ी अलग है। दोस्तों, यह समझने के लिए सबसे पहले आपको दोनों की भूमिका समझनी होगी। पहला है नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट, जैसे कि राफेल, सुखोई 30 और F-15। ये हाईली इजाइल होते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से दिशा बदल सकते हैं। या डॉग फाइट यानी दुश्मन के जेट से हवा में सीधी भिड़ंत के लिए बनाए गए हैं। दुश्मन की मिसाइल को चकमा देकर एयर डिफेंस तोड़ना और ज़मीन पर हमला करना इनका मुख्य काम होता है। दूसरा है स्टेल्थ फाइटर जेट, जैसे F-35, Su-57 और J-20। दोस्तों, इनका काम है छुपकर हमला करना। दुश्मन को पता ही नहीं चलता है कि हमला कहाँ से हुआ है। ये डॉग फाइट के लिए नहीं बने हैं। तो सवाल यह नहीं है कि स्टेल्थ फाइटर जेट हर बार डॉग फाइट करेंगे। दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट का फ़ायदा यही है कि दुश्मन को उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि अटैक कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि F-35 राफेल से हारा क्यों। अब आप पूछेंगे कि अगर स्टेल्थ इतना एडवांस है तो F-35 क्यों हार गया। असल में यह पूरी मॉक ड्रिल विजुअल रेंज यानी कि नज़दीकी दूरी में हुई। राफेल के पायलट को सामने से दिख रहा था कि F-35 कहाँ है। अब जब नज़र आ ही गया तो राफेल जैसे इजाइल फाइटर जेट के लिए F-35 को मात देना मुश्किल नहीं था। अगर यही एक्सरसाइज बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बहुत दूरी में होती तो शायद F-35 का पलड़ा भारी पड़ता। लेकिन इस बार राफेल ने बाजी मार ली। दोस्तों, अब मान लीजिए कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना है। अगर भारत राफेल भेजेगा तो पाकिस्तान के रडार उसे तुरंत पकड़ लेंगे। वो अपने F-35 और JF-17 भेज देंगे। हवा में डॉग फाइट हो जाएगी। भारत जीत सकता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे अपना खुद का AMCA या Su-57 अगर भारत के पास हो जाता है तो पाकिस्तान को फिर पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहाँ से हुआ। ये फाइटर जेट आएंगे और अपना काम तमाम करके चले जाएंगे। यही है स्टेल्थ फाइटर जेट की असली ताकत।